नॉर्मली वेद और उपनिषद आदियों में जो विचार मिलते हैं वो आमतौर पर उन ऋषियों के विचार है जिन्होंने इसको रियलाइज किया और उसको जिस लैंग्वेज में वो बोलते थे उसी भाषा में उन्होंने दूसरों को बताया। उसके लिए उन्होंने कोई पर्टिकुलर वर्ड सोच समझ के या कोई लॉजिक या रीजनिंग देना जरूरी है ये नहीं सोचा या नहीं दिया, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। जैसा उन्होंने रियलाइज किया वैसा बता दिया। ज्ञान की परंपरा बढ़ी, समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई। तो जिन लोगों को, जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली सोचते हैं, उनको उन वेद या उपनिषदों में बताए गए विचारों को समझने में कभी कभी मुश्किल हुआ, क्योंकि उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रियलाइजेशन करने पर ही तो पता चलेगा, बाकी नहीं पता चलेगा। तो हम कैसे माने कि ये जो विचार है उपनिषदों का वो सच है झूठ है। तो उसके बाद जो दूसरे तरह के आचार्य आए या ऋषि आए, जो उपनिषदों में या वेदों में बताए गए जो विचार है उसको एक लॉजिकल सपोर्ट देने के लिए वो ग्रंथ उन्होंने लिखा, जिसमें मोस्टली उपनिषद के विचारों का, जब मैं उपनिषद कहूं वो वेद के स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है, उन चीजों को एनालिटिकली विथ प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर तर्क वितर्क और कारण के साथ विश्लेषण या एनालाइज करके उन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, जो भी थ्योरी है। और जो 6 दर्शन है, आम आजकल के जिस तरह के हमें वेस्टर्न वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं, जो इंडोलॉजी पर सोचते हैं, उन्हीं के बेस पर तो सारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम खड़ा है, इंक्लूडिंग हमारा हिंदू दर्शन। तो उसी बेस पर आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जो 6 दर्शन है ये एक दूसरे से लड़ते हैं या एक दूसरे को कॉन्ट्रैडिक्ट करते हैं। ये या तो नासमझी, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ऐसा बोलते हैं, या कोई एजेंडा है तो उसके बेस पर बोला जाता है। पर जब आप, हाँ, ये ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि 6 दर्शनों में अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग लैंग्वेज है। तो जिसको आप कहते हैं षड दर्शन शास्त्र, मतलब 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी नहीं है, अर्थात 6 अलग अलग फिलोसफी के स्कूल्स हैं। दीज आर 6 फैकल्टीज ऑफ वन फिलोसफी। ध्यान रखिए, सारे दर्शनों में, 6 दर्शनों में उन्हीं चीजों की चर्चा है जो सब में होती है। क्या? यूनिवर्स, ये संसार क्या है, मैं कौन हूं, कोई परमात्मा है या नहीं है, लाइफ क्या है, लाइफ के गोल्स क्या होते हैं, जो नॉन लाइफ हैं, जो जड़ हैं, वो क्या चीज है, आदि आदि। ये सारे प्रश्न हर दर्शन शास्त्र लेते हैं, पर उनमें सबका फोकस पॉइंट अलग होता है। अब कोई सिर्फ सृष्टि प्रक्रिया पर ज्यादा फोकस करता है, 80% स्पेंड करता है, 20% स्पेंड करता है बाकी चीजों पर। कोई कैसे रियलिटी को ठीक से जाना जाए, जो ज्ञान की प्रोसेस है, उसमें ही 80% पूरा फोकस करता है, बाकी 10%, 20% बाकी चीजों पर फोकस करता है। फोकस एरिया सबका अलग है। जब तक आप 6 के 6 दर्शन नहीं पढ़ते हैं, तो आप पूरे जो उपनिषदिक विचार है या जो वैदिक थॉट है वो आपको समझ में नहीं आएगा।
जब आप एक ही टाइप का दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं या एजेंडा से पढ़ते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं, फिर लोग क्या बोलते हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन नास्तिक दर्शन है, ऐसा लोग बोलते हैं। वेदांत जो है वो अद्वैत है। तो ये सब जिसको कहते हैं एक्सट्रीमली इग्नोरेंट या एक्सट्रीमली एजेंडा बेस्ड थॉट्स हैं। पर क्या करें, आयरन ये कि सारे इंडियन स्कॉलर्स हैं जो भी भारतीय दर्शनों को पढ़ते हैं, वो क्योंकि उसी वेस्टर्न मॉडल से पढ़ते हैं तो यही विचार रखते हैं। अब जब आप खुद जाकर के उन टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं आपको पता लगता है नहीं, ये तो कुछ और बातें हैं। तो पॉइंट ये है कि ये 6 के 6 दर्शन शास्त्र एक ही वेद के विचार के अलग अलग एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक हाथी, ये स्टोरी आपने सुनी होगी। मतलब एक गांव में जो बहुत सारे जो ब्लाइंड लोग थे, तो उन्होंने वहां एक हाथी को देखा। तो हाथी कैसा है समझने के लिए एक ब्लाइंड ने उसके पैर को पकड़ लिया, एक ने जो जिसके हाथ में आया, किसी ने सूंड पकड़ लिया, किसी ने कान पकड़ लिया, तो सबने अलग अलग पकड़ लिया। जब बातचीत हुई भी हाथी कैसा है, किसी ने बोला वो पोल जैसा, खंबा जैसा है, किसी ने बोला रस्सी रोप जैसा है, किसी ने बोला, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताया। तो वहां एक आंख वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बोला आपने जो जो बोला वो उनमें से कोई भी हाथी नहीं, पर इन सबको आप मिला दीजिए, जो बनेगा वो हाथी बनेगा। 6 दर्शन शास्त्र उन वैदिक विचारों के अलग अलग एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं। जब आप इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे और वेस्टर्न या मॉडर्न जो वेस्टर्नाइज्ड वे में पढ़ाई करते हैं, आपका भी यही विचार बनेगा कि ये 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। मतलब स्कूल जब आता है ना, इसका मतलब 6 अलग अलग तरीके के, जैसे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी कौन है देखिए, अद्वैत, द्वैत, त्रैत, विशिष्टाद्वैत, दीज आर द स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ये स्कूल्स हैं, इनका एक दूसरे से जमता नहीं है, एक दूसरे से अपोजिट विचार हैं। पर 6 दर्शनों में कोई अपोजिट विचार नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। कंट्राडिक्शन जैसा जहां जहां दिखता है, वो हर आचार्य जब किसी एक चीज पर फोकस करता है, वो उस फोकस पॉइंट को समझाने के लिए कभी कभी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और वो जो 6 दर्शन शास्त्र है, मतलब 6 फैकल्टीज ऑफ दर्शन है, ऐसा नहीं कि उसमें 6 ही बुक हैं। हर दर्शन का 6 जो फंडामेंटल बुक्स हैं, अर्थात जो फाउंडिंग जिसके बेस पर वो दर्शन शास्त्र टिका है, फिर उसके बाद उसमें भाष्य, इंटरप्रिटेशन। वो इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं कि बस जो लिखा है उसको इंटरप्रेट कर दिया, उस इंटरप्रेट को करते समय उन्होंने बहुत सारे अपने जो थॉट है उसको भी रखने की कोशिश की। उसके कारण भी कब उसमें कुछ चीजें चेंजेस भी आए, कभी उसमें ज्यादा समृद्धि भी आई, फिर भाष्य के भाष्य आए। तो इस तरह भाष्य करते करते 2 भाष्यकार, 2 इंटरप्रेटर बिल्कुल अलग अलग थॉट रखने लगे। तो एक ही फिलोसफी के 2 स्कूल ऑफ फिलोसफी, देन इट कम्स द 2 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। जब एक ही विषय पर 2 व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग राय रखते हैं, तो इंटरप्रिटेशन जब आया तो फिर अलग अलग तरह के फिलोसोफर्स आए, उनके थॉट्स एक दूसरे को मैच नहीं किया। तो उससे क्या हुआ, एक हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड की संख्या में लिटरेचर बने और खूब फिलोसॉफिकल डिबेट, डिस्कशन चलता रहा हजारों सालों से। तो जो हिंदू दर्शन का जो लिटरेचर या जो सिद्धांत है, वो बहुत ज्यादा प्रस्परश हुआ। क्योंकि जब तक आप डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे, तब तक लिटरेचर बनेंगे नहीं, और तब तक जो जो फाइनिंग, जो फाइन, जो जो उसकी जो बारीकियां है, वो उसमें क्लैरिटी नहीं आई। पर कभी कभी इतनी ज्यादा छोटी छोटी चीजों को लेकर के, जिसको कहते हैं ना बाल से खाल निकालना, उस तरह की डिबेट होने लगा
फिर वो प्योरली इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हो गया, जिसका आम लोगों के लिए कोई सेंस नहीं बचा। और उसमें जो डिबेट हुआ वो एक तरह के अलग लेवल का। वो 6 दर्शन कौन है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। बड़े इंटरेस्टिंगली ये जो 6 दर्शन है ये पेयर्स में भी मिलते हैं। पेयर्स क्यों? क्योंकि दो पर्टिकुलर दर्शन शास्त्र के एक तरह का, एक जैसे कोई हार्डवेयर बना दिया, कोई सॉफ्टवेयर बना लिया। इसको दर्शन शास्त्र में कहते हैं प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण कहते हैं कोई दर्शन जो एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान कैसा होना चाहिए, उसकी क्या प्रोसेस है, उस पर ज्यादा फोकस किया। और जो उसकी जो जो पेयर वाला दर्शन है वो प्रमेय, कि उस ज्ञान के द्वारा जो सब्जेक्ट मैटर मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट को समझा जाएगा, उसको ज्यादा टाइम। तो इस तरह सांख्य और योग का एक पेयर बना, न्याय और वैशेषिक को हम एक पेयर में मानते हैं, मीमांसा और वेदांत के बेस पर बने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।